मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 जननी तुल्य वत्सला, जो जननी होती है, माता होती है, तुल्य वत्सला समान एक समान वात्सल्य देने वाली होती है। जो माता का जो वात्सल्य होता है, प्यार होता है, वह अपने सभी बच्चों पर एक समान होता है। तो माता समान वात्सल्य देने वाली होती है, चाहे उसके लिए पुत्र कितना भी अच्छा हो, कितना भी अमीर हो, चाहे दुर्लभ हो, चाहे गरीब हो, माता का जो प्यार होता है अभी अपने सभी पुत्रों पर एक समान होता है। अगर कोई पुत्र उसका बल्कि जो दुर्लभ है, कमजोर है, उस पर उसकी कृपा तो और अधिक होती है, उसका वह ध्यान और अधिक रखती है। ठीक है ना। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके एक बार शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करने से आपको चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बलिवर्धाभ्याम, बलिवर्धाभ्याम का अर्थ है दो बैलों से। क्षेत्र कक्षणम, खेत की जुताई, खेत जोतते हैं, किसान खेत जोतने का काम करता है, उसको बोलते हैं क्षेत्र कक्षणम। जवे, तीव्र गति से, तेज गति से। तोड़ने, कष्ट देते हुए। नुंदन, धकेलता हुआ। हल मुड़वा, हल उठाकर या हल ढोकर। पपात, गिर गया। कृषि वलह, किसान। उत्थाप्यतुम, उठाने के लिए। वृषः, बैल, वहां पर बलिवर्धा आया था, ये उसका पर्यायवाची शब्द हो गया वृषः। वृषः बोलते हैं, वृषभ भी बोलते हैं, बलिवर्धा भी बोलते हैं बैल को। धेनु नाम, गायों की। नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से। नेत्राभ्याम हो गया तृतीया का द्विवचन, तो दो आंखों से, दोनों आंखों से। अश्रुणी, आंसू। आविरासना, सामने आ गए। सुराधीप है, सुरों के राजा, देवताओं के राजा इंद्र। यहाँ सुराधीप किसके लिए आया है? इंद्र के लिए, जो देवताओं के राजा हैं इंद्र। उच्चता, कहा गया। वासव, वासव भी क्या है? इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र। कच्छेड़, कठिनाई से। इतरम इव, दूसरों के समान। धूरम, जुए को, जो गाड़ी होती है, जो बैलों के पीछे हम गाड़ी लगाते हैं, उसका जो आगे का हिस्सा होता है, जो हम उसके बैलों के गले में डालते हैं, जो लकड़ी का पार्ट होता है, उसको बोलते हैं धुरम। जुए को, जो गाड़ी के जुए का वह भाग जो बैलों के कंधे के ऊपर रखा जाता है। वोढू, ढोने के लिए। प्रत्यवोचक, जवाब दिया। नूनम, निश्चय ही। सहस्त्रम, हजार। वात्सल्यम, वात्सल्य, प्यार दिखाना, प्रेम भाव। अपत्यानि, संतान। विशिष्य, विशेषकर। वेदना, पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना। तुल्य वत्सला, समान रूप से प्यार करने वाली। सुतः, पुत्र, सुतः होता है पुत्र का पर्यायवाची तनय। वृषम, बहुत अधिक। आखंडलस्य, इंद्र का। ठीक है। असांत्वत्य, सांत्वना देना। अचिरात, जल्दी ही, शीघ्र ही। चंडवातेन, तेज हवा चलना, जिसे बोलते हैं ना प्रचंड हवा चलती, तेज हवा चलती है, उसके लिए आता है चंडवातेन। मेघरवई, बादलों की गर्जना के साथ। प्रवर्षः, वृष्टि होना, बारिश होना, वर्षा होना। जलोपल्वलः, पानी के द्वारा तबाही, जब बाढ़ आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं जलोपल्वलः। कर्षण विमुखः, जोतने के काम से विमुख होकर। वृषभौ, दोनों बैलों को। अगात, गया। त्रिदशाधिपः, देवताओं का राजा इंद्र। ये तो आपके हो गए शब्दार्थ। अब हम चैप्टर करेंगे। प्रस्तुत पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य
ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतस्य वन पर्वम इत्यतः गृहीतः। जो प्रस्तुत पाठ है, कौन सा पाठ है आपका? जननी तुल्य वत्सला। प्रस्तुत पाठ महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से ग्रहित लिया गया है, ग्रहण किया गया है। जो ये जो पाठ है आपका, वह महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणेषु समदृष्टि भावना प्रबोध्यति। यह जो कथा है, यह जो कहानी है, यह सर्वेषु प्राणीषु सभी प्राणियों पर समदृष्टि भावना, समान दृष्टि की भावना का प्रबोध्यति बोध कराती है। यह जो कहानी है सभी प्राणियों पर समान दृष्टि भावना का बोध कराती है। अस्य अभिसिप्तः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमान दुर्बलान प्राणिनः प्रत्यय अपि मातु वात्सल्यम प्रकर्षणे भवति। अस्य अभितस्य, इसका वांछित अर्थो अस्ति, अर्थ है कि समाजे विद्यमान, समाज में विद्यमान दुर्बलान प्राणी रहते, दुर्बल प्राणी होते हैं, प्रत्यय अपि, उसके प्रति मातु वात्सल्य, माता का जो वात्सल्य है, माता का जो प्रेम है, प्रकर्षणे भवति, उत्कृष्ट देने वाला होता है। मतलब एक समान, माता का जो प्यार होता है वो सभी पर एक समान होता है। और खासकर किस पर? दुर्बल प्राणी, दुर्बल प्राणियों पर तो माता का वात्सल्य एक समान होता है। ये तो आपका इसका हो गया प्रसंग। अब कहानी है आपकी। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित्, कोई, कृषकः किसान, बलिवर्धाभ्यां अपने 2 बैलों के साथ क्षेत्रकर्षणं खेत जोतने का कुर्वन् आसीत्, खेत जोतने का काम कर रहा था। कोई किसान अपने 2 बैलों के साथ खेत जोतने का काम कर रहा था। तयो बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम सशक्तः च आसीत्। तयो, उनके, बलिवर्धयो, दोनों बैलों में से एक है, एक शरीर से, दुर्बलः, दुर्बल, कमजोर, जवेन, जवेन मतलब तेज गति से, गंतुम, चलने में, अशक्तः आसीत्, असमर्थ था। जो उसके जो 2 बैल थे, दोनों बैलों में से एक दुर्बल था और वह तेज गति से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नूदन अवर्तत। इसलिए किसान तम दुर्लभम, उस कमजोर वृषभम बैल को, तोदने, कष्ट देता हुआ, नूदन अवर्तत, उसे आगे धकेल रहा था। इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ आगे की ओर धकेल रहा था। सह वृषभः हल मूढ़वा गंतुम अशक्त है क्षेत्रे पपातः। वह बैल हल मूढ़वा, हल जोतते हुए, गंतुम शक्त, आगे चलने में असमर्थ था, और क्षेत्रे पपात, और खेत में नीचे जमीन पर गिर गया, क्योंकि वह बहुत कमजोर था और वह तेज गति से चल नहीं पा रहा था। और किसान उसको क्या कर रहा था? कष्ट देते हुए, उसको दुख देते हुए आगे की ओर धकेल रहा था। परंतु वह दुख के कारण, कमजोर होने के कारण क्या हुआ? खेत को, हल को जोतने में, हल को खींचने में असमर्थ था और वह भूमि पर गिर गया। क्रुद्ध कृषि बलः तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। क्रुद्ध, गुस्से में, कृषि बल है किसान ने, तम उत्थापितुम, उसको उठाने के लिए, बहुवारम, बहुत बार, प्रयत्नम अकरोत्, प्रयत्न किया। अब गुस्से, किसान को गुस्सा आ गया तो उसने गुस्से में आकर क्या किया? बार बार उसको उठाने का प्रयत्न किया। तथापि वृषः नो उत्थिता, फिर भी वह बैल उठा नहीं। किसान ने उसको बहुत कई बार उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वह गिर गया था, क्योंकि कमजोर था, तो वह उठ नहीं पाया। भूमौ पतितं स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन। भूमौ पतितं, भूमि पर गिरे हुए, पतिता मतलब गिरे हुए, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देखकर, सर्वधेनु नाम, सभी गायों की, मातु, माता, सुरभि, सुरभि, जो सभी गायों की माता थी, सुरभि, नेत्राभ्याम अश्रूणि आविरासन, उसकी आंखों से, दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े।
भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सब गायों की माता सुरभि की दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। सुरभि इम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिप ताम अपृच्छत। सुरभि की इमाम अवस्था, ऐसी अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिप, जो सुरों के जो राजा है, देवताओं के जो राजा है इंद्र, ताम अपृच्छत ने उनसे पूछा, अई शुभे, अई अरे सुरभि, कि मैं रोदिशी, तुम किस लिए रो रही हो, उच्चतम कहो। इति ऐसा, सच, और वह बोली, कौन बोली? वह जो सुरभि थी, सभी गायों की जो माता थी। विनी पातव न व कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपः अहम तु पुत्रम शोचापि तेन रोदमी कौशिकः। विनी पातव मतलब अनादर होना, न नहीं है, कश्चित कोई भी दृश्यते दिखाई देता है, त्रिदशाधिप, त्रिदशाधिप यहाँ पे आया है इंद्र के लिए कि हे इंद्र, इसमें तो कोई अनादर, इसमें तो कोई हानि दिखाई नहीं दे रही है, या इसमें तो आपका कोई अनादर दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम शोचामी, मैं तो पुत्र का शोक कर रही हूँ। तेन रोदमी, इसलिए रो रही हूँ, कौशिक इंद्र, कि हे इंद्र, मैं तो अपने पुत्र का शोक कर रही हूँ और इसलिए रो रही हूँ। आया बेटा श्लोक का अर्थ समझ में? भो वासव, वो बोली, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदमी, कि पुत्र की इस दैन्य दृष्टि को देखकर, दीनता को देखकर, अहम रोदमी, मैं रो रही हूँ। कौन बोली है? सुरभि बोली कि हे इंद्र, मैं पुत्र की दैन्य दृष्टि को देखकर, उसकी दीनता को देखकर रो रही हूँ। सह दीन है इति जानापि कृष्ण तम बहुधा पीड़यति। सह दीन है इति, कि वह बहुत दीन है, वह बहुत कमजोर है। इति जानापि, ऐसा जानते हुए भी, कृष्ण है किसान, तम बहुधा पीड़यति, कि किसान उसको बहुत पीड़ित करता है। कि किसान को पता है कि यह बहुत कमजोर है, फिर भी किसान उसको बहुत दुख दे रहा है, उसको बहुत पीड़ित करता है। सह कृच्छेन भारम उद्वति, वह बहुत कठिनाई से भार उठा पाता है, क्योंकि कमजोर है तो वह भार उठाने में भी समर्थ नहीं है, तो वह बहुत कठिनाई से भार उठा पाता है। इतरम में धुरम वोडुम स न शक्नोति, इतरम में मतलब दूसरों के समान। धुरम जो होता है वो अपने जो पढ़ा था जुए को, जो हल्का जो आगे का हिस्सा होता है जो हम बैलों के गले में डालते हैं, उसको वोडुम सहन करने में न शक्नोति, समर्थ नहीं है, कि वह दूसरों के समान जुए को सहन करने में, उसको भार ढोने में समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्ययवाच, ऐसा आप भी देख रहे हैं। इति प्रत्ययवाच, वह बोली कि ऐसा आप भी देख रहे हैं। वह किसको बोली? इंद्र को, कि भद्रे नूनम, अवश्य ही, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिने एतादृशं वात्सल्यं कथम। हे नूनम, अवश्य ही, सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि, कि तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, तब तो तुम्हें अस्मिने, इसी पर भी, एतादृश, इस प्रकार का, वात्सल्यम कैसे, प्यार कैसे, कि तुम्हारे तो बहुत सारे पुत्र हैं, परंतु तुम इस पर ही इतना अधिक प्यार, अपना वात्सल्य कैसे दिखा रही हो। इति इंद्रेण, ऐसा इंद्र के पृष्ठवा पूछने पर सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने कहा। अब सुरभि क्या कह रही है, आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? इतना समझ में आया? इसको करके देखना, नहीं आया तो कल पूछना, ठीक है?